क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चैप्टर 2 हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि उसका आधा जो पोर्शन है वो स्किप कर दिया गया है हमारे सिलेबस से, इसलिए तो चैप्टर 3 पढ़ेंगे हम पहले। डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड का हिंदी मीनिंग होता है मांग। डिमांड इज़ एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स रिफरिंग to a consumer desire to purchase goods and services and willingness to pay a price for a specific goods और सर्विसेज। डिमांड वो होती है जब किसी जो कंज्यूमर होता है, जो ग्राहक होता है, उपभोक्ता होता है, उसकी क्या होती है, डिमांड होती है कि हमें ये ख़रीदना है, गुड्स हो गया या सर्विसेज हो गई, और उस पर हम क्या करते हैं, हमें उस पर कुछ पे करना होता है। मांग हमारी वो हो गई जब हमें क्या होता है, कुछ विलिंगनेस होती है हमें कुछ परचेस करने की किसी गुड्स और सर्विसेज के। Holding all the other factors constant, and increase in the price of a good or services will decrease the quantity demanded and vice versa. होल्डिंग मतलब अगर हम फैक्टर्स की बात करें, जब क्या है, अगर हम जो गुड्स क्या है, गुड्स और सर्विसेज हम जो परचेस करना चाह रहे हैं, ख़रीदना चाहते हैं, अगर उसकी जो प्राइस है वो बढ़ती है तो हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, डिमांड हमारी थोड़ी कम हो जाएगी। अगर जो प्राइस अगर बढ़ेगी किसी प्रोडक्ट की तो हमारी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड, एंड वाइस वर्सा, या उसके अपोजिट भी हो सकता है। अगर प्राइस बढ़ रही है, हमें ज़्यादा उसकी डिमांड है, तो हम उसकी प्राइस बढ़ रही है तो भी हम क्या करेंगे, उसको परचेस करेंगे। मार्केट डिमांड इज़ द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड अक्रॉस ऑल कंज्यूमर्स इन अ मार्केट फॉर अ गिवन गुड्स। मार्केट डिमांड क्या डिमांड वो होती है जब बहुत सारे कंज्यूमर्स क्या होते हैं, वो डिमांड उनकी क्या होती है, वही डिमांड होती है वही प्रोडक्ट परचेस करने की, जब उसे माना गया है मार्केट डिमांड। जब बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं वो उस गुड्स या सर्विसेज को परचेस करना चाहते हैं, विलिंगनेस टू। हम मार्केट डिमांड को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे विंटर है, विंटर में जो ठंड होती है उसकी वजह से जो स्वेटर की डिमांड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एग्रीगेट डिमांड इज़ द टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमिक। और एग्रीगेट क्या होती है, जितनी भी सारी भी डिमांड्स होती है सबका एक एग्रीगेट्स होता है, टोटल होता है, उसे माना गया एग्रीगेट डिमांड, जो पूरी इकोनॉमिक में ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ एक प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड की अलग अलग ये मीनिंग्स दे रखे हैं, आपको ये मीनिंग्स याद करने और लिखने जो फर्स्ट वाली है। डिमांड रिफर्स टू अ कंज्यूमर्स डिज़ायर टू परचेस गुड्स एंड सर्विसेज एट गिवन प्राइस। डिमांड वो होती है जिसमें कंज्यूमर्स की क्या होती है, डिज़ायर होती है, इच्छा होती है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करने के लिए, और उस पर वो क्या देता है, प्राइस देता है। सेकेंड, डिमांड कैन मीन आइदर मार्केट डिमांड फॉर अ स्पेसिफिक गुड और एग्रीगेट डिमांड फॉर द टोटल ऑफ ऑल गुड्स इन एन इकोनॉमी। डिमांड मार्केट डिमांड भी हो सकती है और एग्रीगेट डिमांड भी हो सकती है। मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, मैं आगे। थर्ड, डिमांड अलोंग विथ सप्लाई डिटरमाइंस द एक्चुअल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड द वॉल्यूम ऑफ गुड्स डेट चेंजेस हैंड इन अ मार्केट। डिमांड को अगर सप्लाई के साथ हम क्या करेंगे, अगर दोनों साथ में यूज़ होती हैं, जब डिमांड भी और तभी उसकी सप्लाई होती है, तभी क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का हम क्या कर सकते हैं, जो डिमांड है वो उसकी प्राइस निश्चित करती है, डिटरमाइंस करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी ऑथर के द्वारा, बाय बोबर। बाय डिमांड वी मीन द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कमोडिटी और सर्विसेज विच कंज्यूमर्स वुड बाय इन वन मार्केट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइसेस। जो बोबर है उन्होंने डेफिनेशन दी है डिमांड की, उनके द्वारा जो डेफिनेशन है उसमें बताया गया है, डिमांड वो होती है जिसमें जो कमोडिटीज़ होती है उसकी अलग अलग क्वांटिटीज़ के थ्रू जो कंज्यूमर होता है उसे परचेस करता है, बाइक खरीदता है, कि इसमें एक टाइम पीरियड में, और उसके ऊपर वो क्या करता है, प्राइस पे करता है। बोबर ने डेफिनेशन में ये बताया है डिमांड की कि जो कंज्यूमर है वो कुछ चीज़ें गुड्स और सर्विसेज परचेस करेगा, किसमें एक निश्चित समय पर, पीरियड ऑफ टाइम पर, और उस पर क्या करता है, प्राइस पे करता है, वेरियस प्राइस, जो भी उसकी जो प्राइस होती है वो हो गई डिमांड। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के क्या तत्व है, एलिमेंट्स। फर्स्ट, डिज़ायर टू परचेस कॉमोडिटी। जो गुड्स और कॉमोडिटी होती है, वस्तुएं होती हैं, उसे परचेस करने की क्या होती है, डिज़ायर होती है, इच्छा होती है। सेकेंड, रिसोर्सेज टू फुलफिल द डिज़ायर। जो हमारे पास रिसोर्सेज से साधन है उनको फुलफिल करने की हमारी क्या होती है, इच्छा होती है। थर्ड, विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस द रिसोर्सेज फॉर फुलफिलमेंट द डिज़ायर। विलिंगनेस मतलब होता है तत्परता, हमें अगर रिसोर्सेज जो हमारे पास है हमें वो चाहिए होती है, हमारी अगर इच्छा है, डिज़ायर है, तो हम हमारी रिसोर्सेज भी क्या कर देते हैं, हमारा साधन भी सेक्रीफाइस कर देते हैं।
डिज़ायर टू परचेस कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस, और हमारी डिज़ायर होती है कि हम जो कमोडिटी है उसे इस प्राइस पर, निश्चित प्राइस पर क्या करें, परचेस करें। टू परचेज द कमोडिटी इन अ स्पेसिफिक टाइम, और लास्ट एलिमेंट्स ये कि हम निश्चित समय पर क्या करते हैं, कमोडिटी परचेस करने की हमारी डिज़ायर होती है। नेक्स्ट जो डिमांड होती है वो अलग अलग टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की बताया गया है। पहला है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इट रिफर्स टू द क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर और अ इंडिविजुअल हाउस होल्ड एट अ प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत मांग। तो इंडिविजुअल जिसमें एक व्यक्ति या एक परिवार के द्वारा की जाती है, डिमांड की जाती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड को हम हिंदी में कहते हैं बाजार मांग। डिमांड इट रिफर्स टू द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन अ मार्केट एट द प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट डिमांड वो होती है जिसमें एक मार्केट के जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, वो एक साथ क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। किसकी? क्वांटिटी जो डिमांडेड होती है, उनकी जो मांग होती है उन्हें हमें फुलफिल करना होता है, किसमें, गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शन क्या है? नेक्स्ट टॉपिक डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन को हम फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड भी कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। इट कैन बी आइदर विद रिस्पेक्ट टू वन कंज्यूमर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और टू ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट मार्केट डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल और मार्केट। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होते हैं वो किससे रिफर करते हैं? उनका जो रिलेशनशिप है 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, इंडिविजुअल डिमांड के ऊपर, व्यक्तिगत मांग के ऊपर, और दूसरा जो फैक्टर उसको उस मांग को इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं, उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज Cx इक्वल्स टू F Px, PR, Y, T एंड E। ये F गलत लिखा हुआ है, E आएगा यहाँ पर, वेयर। मतलब इंडिविजुअल डिमांड जो फंक्शन होते हैं उन्हें शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिफ़र किया जाता है, जैसे मैथ्स में फॉर्मूले नहीं होते हैं ऐसे इसमें इन्हें रिफ़र किया जाता है, इनके शॉर्ट फॉर्म में। तो DX क्या होता है वो देखना। DX होता है डिमांड फॉर कमोडिटी। क्या होता है DX? डिमांड फॉर कमोडिटी। X मतलब हम किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड करते हैं, गुड्स और सर्विसेज की, वो होता है DX। उसे डिमांड को हम DX से शो करेंगे। PX होगा प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। PX होगा हमारा प्राइस। क्या होगा PX? प्राइस। नेक्स्ट PR होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स होगा जैसे हमारे पास जो गुड्स हैं, हमने जो परचेस करने वाले उसके कम्प्लीमेंट्स आते हैं, उसके पूरक आते हैं, जैसे एक ही कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, उसे हम बोलेंगे रिलेटेड गुड्स। Y होगा इनकम ऑफ कंज्यूमर। Y क्या होगा? हमारी आई होगी। T होगा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मतलब हमारा क्या टेस्ट है और हम क्या प्रेफरेंस है, हम किसको प्राथमिकता देंगे। E होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन कमोडिटी, मतलब जो कमोडिटी है, जो हमारी वस्तु है, उस पर जो प्राइस है वो बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, वो होगा हमारा एक्सपेक्टेशन। अब हम कैसे अरेंज करते हैं वो देखो। डिमांड फंक्शन इज जस्ट अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ सेइंग दैट क्वांटिटी डिमांडेड DX। डिमांड फंक्शन को हम शॉर्ट में DX कहते हैं, जो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और उसके इक्वल में जितने भी ये वेरिएबल्स होते हैं PX, PR, Y, T और E, ये सारे हम राइट हैंड में लिखेंगे इक्वल के इस साइड। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड हम पढ़ चुके हैं पहले क्या होती है, अब उसके फंक्शन क्या होते हैं। मार्केट डिमांड फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड फंक्शन वो होते हैं जिसमें क्या प्रीफर किया जाता है, किसके बीच में रिलेशनशिप बताए जाते हैं, जो हमने मार्केट डिमांड है, जो मार्केट की क्या डिमांड है और उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। एज मैंशन बिफोर, ये पहले भी मेंशन किया गया है कि मार्केट डिमांड इज अफेक्टेड बाय ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। जितने भी इंडिविजुअल डिमांड में अभी हमने फैक्टर पढ़े हैं वो सारे मार्केट डिमांड के फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। इन एडिशनल इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इसके अलावा ये किससे अफेक्ट होता है, एक पॉपुलेशन के द्वारा इफेक्ट होता है, सीजन के द्वारा, एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इनकम के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया, जैसे आइदर कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ पीपल आइदर वेरी रिच होते हैं या वेरी पुअर होते हैं,
तो उनकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मार्केट डिमांड के फंक्शन को अफेक्ट करता है। सो मार्केट डिमांड फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो मार्केट डिमांड फंक्शन है उसको इस प्रकार एक्सप्रेस किया जाता है। पहले भी मैंने आपको कहा था dx लेफ्ट हैंड साइड आएगा, हो गया डिमांड, और उसके इक्वल में जितने भी हमारे क्या होंगे फैक्टर्स होंगे वो आएंगे। तो dx मार्केट डिमांड ऑफ कमोडिटी x, px प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y इनकम ऑफ द कंज्यूमर, t टेस्ट एंड प्रेफरेंस, e एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। तक जो हमने जो इसके फंक्शन पढ़े हैं वो इंडिविजुअल डिमांड में भी थे। अब इसके आगे जो 3 एक्स्ट्रा दे रखे हैं PD, ये PD नहीं है P0 है, वो P0 S और D। अब ये क्या इंडिकेट करते हैं P0। P0 होता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज और कितना उसका कंपोजिशन है वो इफेक्ट करता है P0। S होता है सीजन एंड वेदर, क्या होता है S सीजन एंड वेदर, एंड D होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये हो गया मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड के फंक्शन हो गए। नेक्स्ट है हमारा द 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब हमने जो ये डिटर्मिनेंट्स की डिटेल्स दे रखी है। फर्स्ट द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, पहले में हमने पढ़ा है कि जो गुड्स और सर्विसेज उनके प्राइस से क्या इफेक्ट होता है डिमांड पर। सेकेंड इनकम ऑफ बायर जो खरीद रहा है उसकी जो इनकम में आई है उसकी वजह से डिमांड पर इफेक्ट क्या होंगे। थर्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज, जो हम गुड्स और सर्विसेज परचेस कर रहे हैं उसके अलावा जो उसके क्या होते हैं उसके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उन पर उनकी वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा। फोर्थ द टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स विल डिराइव डिमांड। टेस्ट प्रेफरेंस हो गया कंज्यूमर की किस में रुचि और किसको वो प्राथमिकता देता है, उसके ऊपर जो डिमांड है वो इफेक्ट करती है। फिफ्थ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, जो कंज्यूमर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या आशा करता है। जैसे प्राइस के ऊपर बिलीव करता है, या तो प्रोडक्ट की प्राइस राइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या फॉल हो जाएगी इन फ्यूचर। तो ये होती है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। ये 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हो गए जो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों के ऊपर क्या करते हैं, इनका इफेक्ट होता है, इनका प्रभाव होता है। जब डिमांड ये डिटर्मिनेंट्स होंगे ये जो क्या करते हैं डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन मतलब होता है निर्धारित करते हैं।